कैसे हो तुम? मेरे पास आओ, मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? पेट भर कर खाना। कल से मैं रोज आकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या रखूं? मिस्टिक। हाँ, मिस्टिक अच्छा है। जरा देखो तो, तुम्हें तो बहुत भूख लगी है। बाय बाय। क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं तो बस सफाई कर रही हूँ। नहीं नहीं, रहने दो बेटी। बेटी? वो बस एक शब्द है। चलो साइड हटो। आपको ऐसे रहना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें इससे क्या? मेरा घर है, मैं साफ करूं या नहीं करूं, तुमसे क्या मतलब है इसका? अब ये मेरा घर भी है और मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो चली जाओ फिर। नहीं जाऊंगी। तो मेरा सामान नीचे रखो, छोड़ दो उसे, चलो जल्दी। ये भी तुम्हारा सामान है ना, ये लो। अरे ऊपर वाले, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? ये कभी धोते भी हो या नहीं? मेरी शर्ट छोड़ो। नहीं, शर्ट छोड़ो। नहीं, छोड़ो, कहा नहीं ना? छोड़ूंगी। वैसे भी ये पुरानी थी। मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। तो अच्छे से रखना चाहिए था ना। जानदान, आपके पापा जाने से पहले ये विल बना कर गए थे। इसमें उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी आप में और आपके बड़े भाई में बांट दी है। उन्होंने कंपनी आपके बड़े भाई के लिए छोड़ी है और अर्नब उत्कॉय का घर, उसका सारा फर्नीचर और वैल्यूएबल पेंटिंग कलेक्शन आपके लिए छोड़ गए हैं। अर्नब उत्कॉय का घर मेरे लिए? हाँ, वो आपके पास ही रहे, ऐसी उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा रही होगी पर मेरी नहीं है। क्या मतलब? मैंने बता दिया, वो घर मुझे नहीं चाहिए। मिस जानदान, ये आपके पापा की विल है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। घर तो आपको ही लेना होगा। तो फिर मैं उसे बेचना चाहूंगी। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। ये एक प्रकार की ऐतिहासिक इमारत है, तो बेचने के लिए वक्त तो लगेगा, पर हाँ, आप चाहो तो हम पेंटिंग कलेक्शन बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? हाँ श्योर। पर जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही कर दूंगा, आप चिंता मत करो। कुछ लगे तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, आपके पास भी है कि नहीं पता नहीं, पर ये उस घर की चाबी है। आपके पापा वहां जाना चाहते थे।
मैं देखता हूँ। क्या है ये? खाना है, तुम्हें भूख लगी थी ना? पर भूख तो मुझे बहुत पहले लगी थी। तो ठीक है, फिर मत खाओ, कोई बात नहीं। आप रोज ऐसे ही खाते हो क्या? घर में नहीं बनाते? मैं ज्यादा खाता ही नहीं, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। क्या आप चिकन मसाला, आलू की सब्जी ये कुछ नहीं बनाते? या फिर टेस्टी चिकन बिरयानी? मैं तो बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बना लेता हूँ। क्या सच में? मजाक कर रहा हूँ। क्या मेरी मॉम खाना बनाती थी? मुझे कैसे पता होगा? पता होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को जानता तक नहीं। तो फिर मैं कैसे पैदा हुई बताओ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। और नए नवेले डैडी कैसे हो? देखो, तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदलने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। अरे यार इतना भड़कते क्यों हो? क्या हो तो गया? तुम भड़काना बंद करो ना। कैसी हो बच्ची? बच्ची नहीं, ओइकू। मेरा नाम ओइकू है। जाओ, तुम अंदर जाके बैठ जाओ। पर क्यों? अरे बेटा, अगर तुम्हारे डैड बोल रहे तो उसे सुना करो। और पर मैं तो खा रही हूँ ना। अंदर जाकर खाओ, चलो जल्दी जाओ। नहीं, वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच हैं। अरे मैंने बोला ना, जाओ, चलो उठो, जाओ अंदर, चलो जाओ। हैं? जल्दी जाओ। अरे यार, भाई तू तो इस बच्चे के साथ बुरा फंस गया। जब तुम जैसे दोस्त साथ में हो तो आदमी फंसेगा नहीं तो और क्या होगा? हैं? शुक्र मनाओ उसकी वजह से तुम बाहर हो। अब तो मेरा बेड भी मेरे हाथ से चला गया। मैं यहाँ सो रहा हूँ। बेड पर क्यों नहीं जाते? वहाँ पर बच्ची सोई है। पर ऐसा कब तक चलेगा? वो तो नहीं पता। चल भाई अब सो जाते हैं। देमिर उठ जा मेरे भाई। क्या हुआ? उठ। अरे वो बच्ची नहीं है यहाँ। कौन बच्ची? अरे वो ओइकू नहीं है यहाँ पर। कौन ओइको? अरे क्या हो गया है तुम्हें? वो बच्ची जो हमारे घर पर थी हमारे साथ। अरे जाने दो उसे। देमिर पागल हो गए हो क्या? चलो जल्दी उठो। अरे क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारा? हमें बाहर जाके उसे ढूंढना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे जो चाहे करने दो। मैं तो कब से सोच रहा था उससे पीछा छुड़ाने का। उसे उसकी आंटी मिल गई होगी अरे तो वो फिर। बच्ची सिर्फ 8 साल की है, वो इतनी दूर कैसे जा सकती है? देमिर उठो अभी। उसे पूरे इस्तानबुल का नक्शा पता है, कुछ नहीं होगा। देमिर मेरी बात मानो, उसे ढूंढना होगा। चलो। क्या बकवास है? देमिर क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात को समझो। अगर पुलिस को पता चल गया कि वो बच्ची यहाँ पर नहीं है तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्या क्या मुसीबत है यार? पूरी जिंदगी खराब होगी लड़की की वजह से। आ गई आ गई, अब टेंशन मत लो। अरे आप तो उठ गए।
कहाँ गई थी तुम? हाँ, हमें कितनी टेंशन हो गई थी पता है? हम नहीं, बस तुम। आप भी यहीं पर सो गए थे? मैंने इन्हें उठाने की कोशिश की पर ये तो गहरी नींद में थे और आप तो जमीन पर गिरकर खर्राटे मार रहे थे। देखा, तुम खामखा इतना टेंशन ले रहे थे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं क्या को टेंशन लूं? और वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम है? ये तो तुम्हारी बच्ची है, तुम देख लो। बाद में पुलिस आकर तुम्हें ले जाएगी। फिर मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये चाहिए? लाओ। आइए डॉक्टर। हेलो। मुझे माफ करना, मैंने अचानक से कॉल किया। आप कुछ काम तो नहीं कर रही थी ना? कोई बात नहीं, वो मैं जरा बाहर गई थी। क्या बात है, क्या हुआ सिमशक को? कल रात से लंगड़ा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। चिंता मत करिए, मैं उसे देख लूंगी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। हेलो मिस जानदान, मैंने पेंटिंग्स के बारे में कॉल किया है। हाँ बोलिए। मैंने सब अरेंज कर दिया है। एक पेंटिंग कलेक्टर 3 पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड है। अगर तुम्हारी हाँ हो तो हाँ बिल्कुल। ठीक है। फिर उनके एक्सपर्ट 2 दिन बाद आकर पेंटिंग्स को देखने के बाद उनकी कीमत बता देंगे। हाँ ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा? अगर तुम्हें कीमत मंजूर हो तो दस्तखत करने आना होगा। फिर सब कुछ होने के बाद वो तुम्हें चेक दे देंगे और पेंटिंग्स उनके पास पहुंचने के बाद मैं बैंक में जाकर चेक कैश करवा दूंगा और पैसा तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये सब करने के लिए। कोई बात नहीं मिस्टर चांदन, ये तो मेरा फर्ज है। और आपने घर के बारे में क्या सोचा है? आप अभी भी उसे बेचना चाहती हैं? आपने कहा कि उसे बेचने में वक्त लग सकता है ना? हाँ हाँ, वक्त तो जरूर लग सकता है। मैं आज से कुछ समय के लिए उस घर में रहने वाली हूँ, पर जो भी काम है वो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है मिस चांदन, मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन। कोई बात नहीं। अरे वाह, तुमने ये सब बनाना कहाँ पर सीखा? घर पर। अच्छा, तो तुम्हारी आंटी तुम्हें ये सब कुछ बनाने देती थी? हंस क्यों रहे हो? इस उम्र में कौन खाना बनाना सीखता है? हंसो नहीं तो और क्या। मुझे तो लगता है ये 80 साल की है, बस इसकी हाइट थोड़ी सी कम रह गई है। सिर्फ ऊपर से बच्ची लगती है। 80 साल की? हाँ। ओए को कहाँ जा रही हो? सुनो तो, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। मैं पहले ब्रश करूंगी, फिर यूनिफॉर्म पहनूंगी और फिर बाल बनाऊंगी। मैं तुम दोनों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है और मुझे स्कूल भी जाना है। अरे भाई 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 भाई, देखा, मैंने बोला था ना तुमको। हाँ सही कहा था तुमने। ये तो बच्ची बिल्कुल भी नहीं लगती। सच में ये तो 80 साल की बुढ़िया लग रही है। सही कहा तूने। खैर वो सब छोड़ो, ये लो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें एक नया काम मिल गया है। काम? हाँ। तुमने कल जो किया है उसके बाद फिर से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अच्छा है। अरे यार, ये तू क्या बोल रहा है? तू भी कमाल करता है। ये बहुत बड़ा काम है और कल रात ही मैं इसे समझ पाया हूँ। पर इतनी जल्दी तुम्हें नया काम कैसे मिल गया, वो भी कल रात में ही? अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता नहीं क्या मेरे नेटवर्क के बारे में? हाँ? तो कुछ बताओ। भी होता है तो मुझे उसी वक्त पता चल जाता है। अच्छा, तुम तो बहुत ही बड़े आदमी। अच्छा, अरे यार वो सब छोड़, ये अब तक का सबसे बड़ा काम है। शायद हो सकता है कि ये हमारा आखिरी काम हो, और अगर हम ये अच्छे से कर पाए तो इसके बाद हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझा? कितना अच्छा। तुझे झूठ लगता है? मैंने 15 साल में कभी भी तुझसे झूठ कहा है? कभी नहीं। डेमिर, पर ये काम बहुत अलग है मेरे भाई, और बहुत आसान भी। हम बड़े ही आराम से इस काम को पूरा कर सकते हैं। सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कर। फिर उसके बाद तुझे जो करना है वो कर। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ। अच्छा ध्यान से सुन। बताओ ना। एक औरत है जिसका नाम है जानदान। लोग उसे जानदान हौसगौर कहते हैं। जानवरों की डॉक्टर है।
अकेली रहती है। हाल ही में उसके डैड गुजर गए। अरे पॉइंट की बात करो यार। उसे एक घर और 3 कीमती पेंटिंग विरासत में मिली है। वो कई सालों से अपनी फैमिली से दूर रहती थी, तो उसके लिए भी ये एक सरप्राइज था। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा कीमती है मेरे भाई। कुछ समझा? तो फिर क्या, पॉइंट की बात करो ना। वो उन्हें बेचने वाली है क्या? हाँ भाई, सही कहा। और वो उसे बेचने वाली है। उसने अपने वकील से भी बात कर ली है। और सबसे बड़ी बात, जानता है वो किसे बेचने वाली है? हमें। हमें मतलब? देख, ऐसा है कि उसे लगता है कि हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हम ये पेंटिंग उससे खरीदना चाहते हैं। तो हम एक एक्सपर्ट को उसके घर भेजेंगे पेंटिंग्स चेक करने के लिए, ताकि वो इस पेंटिंग की कीमत तय करे। हाँ तो फिर? रुक जा, मैं समझाता हूँ। उसके घर जाकर वो पेंटिंग देखने वाला एक्सपर्ट कोई और नहीं, हम दोनों होंगे। हम? बिल्कुल। हम वहाँ जाकर नाटक करेंगे कि हम उसकी पेंटिंग की कीमत तय करने आए हैं। मतलब? अरे रुक जा मेरे भाई, मैं समझाता हूँ। सुन, सबसे पहले हम पेंटिंग देखेंगे और फिर उसके बाद कीमत तय करेंगे। असली कीमत से हम उसे 3 गुना कम कीमत बताएंगे और ये डील पक्की कर लेंगे। फिर उस पेंटिंग को लेकर अपने डीलर के पास जाकर उसे दे देंगे। और क्या? अरे वाह, मुझे पता था तुझे ये प्लान बहुत पसंद आएगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। देमिर, अरे यार तू ये क्या बोल रहा है? मैं कल ही जेल से छूट कर आया हूँ। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझसे उम्मीद मत रखना कोई। देख मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। ये गैंग, नकली पैसे, गन्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, समझ मेरे भाई। हमें तो बस एक्टिंग करनी है, पेंटिंग एक्सपर्ट होने की। और वैसे भी इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ये बस 1 घंटे का काम ही है मेरे भाई। हम वहाँ जाएंगे, उस औरत से झूठ बोलेंगे और वो पेंटिंग ले आएंगे मेरे भाई। आप लोग चोर हो ना? हाँ? मैंने सही कहा ना? देखो, अब इसको भी बताओ। आप लोग चोरी करने वाले हो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या क्या कहा तुमने? चोर? छी छी छी, ये कितना गंदा शब्द है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, हम चोर नहीं हैं। तो फिर क्या हो? बेटा, हम तो बस एक अच्छे कलाकार हैं और कुछ नहीं। और वो कैसे? क्या तुम्हें कला का मतलब भी पता है? हाँ पता है, जैसे पेंटिंग वगैरह। हाँ, मतलब पेंटिंग भी कला होती है और कला का असली मतलब है कुछ ऐसी चीज जो तुम्हारे बारे में हो। मतलब जैसे कि हम दोनों कलाकार हैं और कला की कद्र करते हैं। और वैसे आजकल अच्छे कलाकार मिलते कहाँ हैं? चोर तो मामूली लोग होते हैं, पर हम लोग एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स हैं। और क्या? हाँ? ओह, मतलब आप लोग चोरी करने में एक्सपर्ट हो। आप लोग लोगों को फंसाकर उनसे पैसे लेते हो। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। इस लड़की का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द। हड्डी तो नहीं टूटी है ना? नहीं, तुम चिंता मत करो। वो एक पेन अंदर चली गई है, वो निकाल नहीं पाई। इसकी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। मैं पहले पेन निकालूंगी, फिर सारा पस निकालने के बाद जख्म साफ कर दूंगी। मुझे 1 बाल्टी पानी ला कर दो ना प्लीज। सुनो, 1 बाल्टी पानी लेकर आओ। उसका पैर यहाँ लाओ। ओके सिमशेक, हो गया। हाँ, सब ठीक है। ये देखो। इसके पैर को कुछ होगा तो नहीं ना? ये रेस तो कर पाएगी ना? उसे पहले जरा ठीक होने दो, उसके बाद वो फिर से भाग पाएगी। घबराओ मत। तुम्हारे आते ही ये शांत हो जाती है, वरना दूसरे डॉक्टर्स को तो ये हाथ तक नहीं लगाने देती। मैंने आज तक किसी जानवर को गुस्से में नहीं देखा है। अबे अंधा है क्या तू? निकल निकल। मैं तो अब अच्छा ड्राइवर भी बन गया है ना? चोर बनने से तो अच्छा ही है ना? ए बच्ची, तुम चुप रहो। क्या कहा तुमने? कितनी बार बताऊं कि हम लोग चोर नहीं हैं। हमारे पास खुद की गोल्डन चेन है। लड़कियां चेन पहनती हैं। मेरा मतलब था कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और मैंने खुद तुम्हारे पापा को ये सब सिखाया है। तुमने फिर से मुझे पापा बुलाया तो मैं तुम्हें गंदे तरीके से पीटूंगा। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? वो देखो वहाँ पर।
कहाँ पर? अरे देखो ना, सामने ही है, देखो। चलो उतरो। पॉकेट मनी। क्या मतलब? पॉकेट मनी। आंटी मुझे रोज 10 रुपए देती क्या? थी। एक छोटी सी बच्ची को इतने पैसे क्यों चाहिए? ये लो पकड़ो, निकलो अब यहाँ से। चलो जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग एमरे, सबको गुड मॉर्निंग। ओइको, क्या हुआ इलायदा? वो कौन था? कौन? वो आदमी जो तुम्हें स्कूल लेकर आया, वो मेरे पापा। पर तुम्हारे पापा तो नहीं थे। नहीं थे पर अब है। तो फिर माँ कहाँ है? तुम्हें क्या? वैसे भी माँ तो सबकी होती है ना? पर तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हारी माँ होती तो होमवर्क में मदद करती, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पापा नहीं है। हाँ, उनका नाम डेमिर गोकतुर्क है। तो वो कभी स्कूल क्यों नहीं आए? वो यहाँ नहीं थे, पर आज से आ जाएंगे। मैंने अभी अभी कैलकुलेट करके देखा, अगर तुम दिन की पॉकेट मनी ही इतनी दोगे तो एक बच्चे को पालना बहुत महंगा है। हमारा ये काम पूरा होने के बाद मैं उससे पीछा छुड़वाऊंगा। मैं उसे रोज इतने पैसे तो नहीं दे सकता। क्या कहा तुमने? क्यों, क्या हुआ? तो तुम ये काम करने वाले हो? और नहीं तो क्या, मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? घर का भाड़ा भी तो भरना है ना। काफी दिनों से भरा भी नहीं है। क्या बात है मेरे भाई, तूने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। चल जल्दी से उस एजेंट के पास चलते हैं और इस डील के बारे में बात कर लेते हैं। बस एक बार वो पेंटिंग हमारे हाथ लग गई तो समझ ले कि सारा काम हो गया मेरे भाई। मजा आ जाएगा। फिर हम किराएदार से सीधे उस घर के मालिक बन जाएंगे। फिर मैं उस घर को अपनी मॉम के पसंद के हिसाब से डेकोरेट करूंगा। मजा आ जाएगा। क्या नाम है उसका? मुफीदे। अरे और तुम्हारी माँ का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, उन पेंटिंग्स के मालिक का नाम क्या है पूछ रहा हूँ। जानदान। जानदार? हाँ मेरे भाई, जानदान जानदान। चलो ठीक है फिर। तुम लोग बहुत लकी हो। ये एकदम आसान सा जॉब है। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच में अच्छी जॉब है। पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो काम मत करो। जिलेट की खबर कभी झूठी नहीं होती। अच्छा, कौन है ये जिलेट? क्यों, काम चाहिए या नहीं? आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हम काम करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें समझा दीजिए कि हमें करना क्या है और हम पर भरोसा रखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। जैसा मैंने कहा, आसान काम है। तुम एक्सपर्ट बनकर वहाँ जाओगे, तुम उसे पेंटिंग की कीमत 10 लाख बता दोगे। मैंने दिए हुए पैसों से तुम पेंटिंग खरीद कर मुझे ला कर दोगे और मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। और हमारा हिस्सा कितना होगा? तुम्हें भी 10 लाख मिलेंगे। मैं तुम्हें कुल मिलाकर 20 लाख दूंगा। ठीक है। तुम 10 लाख आपस में बांट लोगे और 10 लाख पेंटिंग्स के लिए दोगे। समझ गए। तो काम मंजूर है? और उनकी असली कीमत क्या है? उसके बारे में नहीं पूछो तो अच्छा होगा। मुझे पेंटिंग्स ला के दो और पैसा लो। ये लो पेंटिंग्स और उस औरत के बारे में इसमें लिखा है। अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हें उस औरत को पूरा यकीन दिलाना होगा, उससे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। क्या बात है देमिर? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये काम कर लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये तो हमारा रोज का काम है, हम कर लेंगे।
Yine kapa hezne cilar Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayran Tepe, Levant, Fort Levant, Atatürk Industrial Area, Darüşşafaka, Hacı Osman. Demir! 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 ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मिस्टेक? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मिस्टेक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पैर को क्या हो गया मिस्टेक? मिस्टेक, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है और ये रहा फोन नंबर। हाँ, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो यहाँ पर आ जाना, ठीक है? ठीक है जानदान दीदी। ओह, तो आप वेट हो। मुझे भी एनिमल्स बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारे होते हैं। मिस्टेक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिस्टेक, कुछ नहीं होगा। जानदान दीदी, मेरी मदद करिए। ओइको, आओ। क्या बात है, क्या हुआ? चलो चलो अंदर चलो, आओ। मैंने देखा तब वो चल नहीं पा रहा था और चिल्ला रहा था, तो मुझे आपकी याद आई, तो मैं उसे यहाँ लेकर आई। मुझे लगा आप ही इसे ठीक कर सकती हो। अच्छा,
ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी जख्म है, हम इसे ठीक कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह वेट बनूंगी। मेरा भी ये क्लिनिक होगा और मैं भी एनिमल्स की हेल्प करूंगी। तो अब मेरी मदद करो और पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ती हूँ। अच्छे से पकड़ना, हाँ? इसे हिलने मत देना, ठीक है? बस बस शांत हो जाओ मिस्टिक, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, हो गया? बस हो गया। थैंक यू सो मच दीदी। मैं मेरे पॉकेट मनी से आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। तुमने कहा ना तुम बड़ी होकर वेट बनोगी और जानवरों का फ्री में इलाज करोगी, तो बस ये समझ लो कि मैं भी वही कर रही हूँ। इसलिए अपनी पॉकेट मनी बचाओ। उसे बचाकर जब भी हो सके जानवरों के लिए खाना खरीद लिया करना, ठीक है? मैं मिस्टिक और इसके दोस्तों को खाना खिला दूंगी। चलो अब बैंडेज लगाते हैं। और ये बस हो गया। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हो गया? हाँ, हो गया। चलो ठीक है, तो अब तुम्हारी माँ को फोन करके बता देते हैं। हाँ, पर मेरी माँ नहीं है। पापा? पापा है ना? ठीक है, तो उन्हें कॉल करते हैं। नहीं कर सकते, पर क्यों नहीं? उनका नंबर याद नहीं है। मेरे पापा घर पर नहीं थे और मेरे पास चाबी भी नहीं थी, इसलिए घर नहीं जा पाई। तो अब हम क्या करें? नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे साथ चलो। और मिस्टर? उसे भी ले चलो, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती। चलो आजा आजा, चलो चलो। चलो अंदर आओ, आओ आओ, अंदर आओ, आराम से आ जाओ। जानदान दीदी, सॉरी, मैंने आपका घर गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में साफ कर लेंगे। ओके। घबराओ मत ओइको, वो दूसरे डॉग्स पर हमला नहीं करता। अरे वो तो जल्दी सबसे दोस्ती कर लेता है। अच्छा, अभी आप पहली बार आई हैं? नहीं, मैं इसी घर में बड़ी हुई हूँ। अरे देखो मिस्टेक, कितना अच्छा घर है। ये जानदान दीदी का घर है। तुम्हें अच्छा लगा? देखो कितना सुंदर घर है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना मिस्टेक? अरे वो लड़की। कौन सी लड़की? अरे भाई, हम उसे घर लाना भूल गए। हाँ? अरे ओकियो, वो घर पर नहीं है। अरे वो तो कहीं पर खेल रही होगी, छोड़ो ना उसे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों ना आज सेलिन को बुला लिया जाए? कमाल करते हो यार, तुम्हें इस बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल। हेलो सेलिन, हाँ कैसी हो? आज रात क्या कर रही हो? हाँ तो आ जाओ ना, और ओज़गे को भी लेके आना। ठीक हो ना अब? मिस्टेक? मिस्टेक कहाँ है? वो वहाँ पर खाना खा रहा है, वो देखो। ये देखो, मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म वॉश कर दिया है। थैंक यू जानदान दीदी। एक मिनट, मैंने तुमसे वापस नहीं मांगा, तुम अपने पास ही रखो।
अब से ये तुम्हारा है। लेकिन ये तो आपकी बेटी के है ना? मेरी बेटी नहीं है, तो फिर ये किसके कपड़े हैं? मेरे हैं, बचपन के कपड़े। चलो तुम्हें और मिस्टी को घर छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? यहाँ स्टेशन जाने के लिए बस है ना, मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़कर खुद चली जाऊंगी। वो तो ठीक है, पर तुम अकेले कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा अकेली जाती हूँ। पहले मैं लाल बस पकड़ूंगी, फिर पहले स्टॉप पर उतरकर स्टेशन तक चली जाऊंगी, फिर ट्रेन पकड़ूंगी और ट्रेन से मैं घर चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, रात होने वाली है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो। थैंक यू जानदान दीदी। थैंक यू, बस यहीं पर रोक दीजिए, ये सीढ़ी के पास। थैंक यू सो मच जानदान दीदी। हम पहुंच गए। ओह, चलो चलो, अच्छा घर आ गया। जाकर देखो पापा घर पर हैं कि नहीं, तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ, ठीक है? ठीक है, जानदान दीदी को बाय बोलो। जानदान दीदी, पापा घर पर हैं। ठीक है, बाय। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। आ रहा हूँ। अच्छा तुम आ गई। हाँ तो ये हो गए ना, बढ़ गए ना पत्ते। चलो चलो शुरू करो। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले तू खेले ना, उसके बाद मैं खेलूंगा। तो तुम लोग तैयार हो? पैसों का जुगाड़ तो है ना? देखो हाँ, हो जाएगा, हो मिस्टर, जाएगा। ये हमारा घर इस है। बार तो बेटा तू हारेगा, देखना मुझसे। हमेशा जीता है ना। खेलना आज तो शुरू कर, तुझे अभी पता हराऊंगा। चल जाएगा। चलो ठीक है, तो शुरू करो। बिल्कुल, ये लो, ये पत्ते डाल दिए। तैयार? बिल्कुल, तो शो करते हैं। हाँ। चलो अब एक और फेंको। तो हो जाए। ठीक है, तो तुम तैयार हो बेबी? हाँ, तैयार हूँ। दूसरा भी फेंकूं? ये लो। हाँ हाँ। और ये लो तीसरा। एक और डालो। ये एक और। आप कहाँ पर थे? मैं तो तुम्हें भूलने की खुशी में था। मैं कब से बाहर खड़ी थी, मैंने आवाज दी पर आप घर पर नहीं थे। वो क्या है? हाँ तो तुम उससे अब घर लेके आई हो। जमीर। लाओ इधर लाओ। छोड़ो छोड़ो इसे। नहीं, इसके पैर में चोट आई है। मुझे घर में कोई जानवर नहीं चाहिए। चलो लाओ अरे इधर। नहीं, इसे लाओ। यही रहने दो। चलो चलो अब शो करो। नहीं, नहीं, हाँ ये देखो। नहीं, ये तो अरे, चीटिंग एक है। बात ध्यान से मैं सुनो, चीटिंग नहीं की होगी। किसी करने वाली। कुत्ते या बिल्ली को घर में मत लेके आना, क्योंकि जानवर तुम लेके आती हो और साफ सफाई मुझे करनी पड़ती अरे है। क्या बात है, क्यों डांट रहे हो उसे ऐसे? उसे छोड़ क्यों दिया? कितना क्यूट था वो। ये भी कितनी क्यूट है ना। देमिर की बेटी है। और क्या बोल रहे हो? ये मेरी बेटी नहीं है। मुझे ये कह के मत बुलाओ, मेरा नाम ओइको है। ओहो, माफ कर दो, मैं बताता हूँ। ये है ओइको, सेलिन, ओइको, ओज़गे। हेलो, समझ मैं हूँ गए? ठीक है, हाय। तो शुरू करते हैं। अरे चलो छोड़ो और आगे खेलो। ठीक है चलो, तो खेलो। शुरू करते हैं। ये लो, ये मेरी। मुझे आपका नंबर चाहिए मेरा नंबर किस लिए? ताकि आपको फोन कर सकूं। हाँ आगे खेलो। तो मैं शो कर रहा हूँ। ये रहा पहला, हाँ दिखाओ। ये रहा दूसरा वाला, दिखाओ। और ये तीसरा। अरे यार। इस पर लिख दो, मैं याद कर लूंगी। ये लो, अब अंदर जाकर कुछ होमवर्क है तो करो और दरवाजा बंद कर देना।
आप लोग क्या खेल रहे हो? तुम्हें क्या है, तुम जाओ ना। डेमिर तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? वो तो बस पूछ रही है बेचारी। हम पत्ते खेल रहे हैं बेटा। अरे मिल गया तुम्हें जवाब, अब जाओ ना यहाँ तुम से। क्यों डांट रहे हो उसे? कितनी क्यूट है वो। बहुत ही क्यूट है। तुम चलो जाओ अब जल्दी। हाँ चलो दिखाओ मुझे। तो दूसरे गेम के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पत्ते बांटो। हाँ बच्ची ने परेशान करके रख दिया। अरे छोड़ो यार, ठीक से खेलने भी नहीं बोल रहे हो देती। ऐसे? मेरी बारी है। हाँ चलो दिखाओ। ये रहा पहला वाला। और एक देखना और चाहोगे? एक? क्या ये लो। बात है। आज मेरा नसीब सच में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ वो तो है। तुम वापस क्यों आई हो, क्या बात है? मैं भी खेलूंगी। कमाल है, लेकिन तुम्हें पत्ते खेलना कब से आता है? आंटी ने मुझे भी सिखाया था। हम एक बच्ची से हार गए। अरे उसने जरूर कोई चीटिंग की होगी। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे और मैं सब हार गया। अरे टेंशन मत ले यार, वैसे भी 2 दिन बाद हम अमीर बनने वाले हैं। क्या? 5 लाख, बहुत बड़ी रकम हार गया मैं उससे। अगर हम इसे कमाने जाएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बस कुछ ही दिन की बात है, हमें जैसे तैसे अपने खर्चे पता नहीं। संभालने होंगे। अब और पैसे कहाँ से आएंगे? 5 लाख, जरा देखो तो इस औरत को। जिलित ने कहा है कि जानदान को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम बड़ी आसानी से इसे बेवकूफ बना सकते हैं। क्या कहते हो? ये तो उन्हें फंसाने वाले हैं। चांदन, मैं कब से कांटेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं तुम अपने बड़े भाई का कॉल क्यों नहीं उठाती हो। उम्मीद है कि तुम ये मेल पढ़ लोगी और मुझे रिप्लाई दोगी। मैंने वकील से बात की है, सुना है कि तुम फिर से उस घर में गई हो। क्या ये सच है? इतना सब होने के बाद तुम फिर से उस घर में रह पाओगी?